मैं तो वहां नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी हुई कि राहुल गांधी जी रायबरेली पहुंच रहे हैं और हनुमान मंदिर पर चुरुआ सीमा पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। और ये भी सुना है कि पूरी रायबरेली का वो हिंदू मतदाता जिसने राहुल गांधी को वोट देकर के सांसद बनाया है, उसने पूरी रायबरेली के कोने कोने में होर्डिंग्स लगा करके, पोस्टर्स लगा करके राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी अपने मतदाताओं को कम से कम उनके सवालों का जवाब आज आए हैं तो जरूर देंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि राहुल गांधी बड़ा डरते डरते हुए रायबरेली आए हैं। पहले उनको अमौसी एयरपोर्ट पे उतरना था, डर लगा कि अमौसी के रास्ते में कहीं कोई असुविधा न हो, तो फिर वो लखनऊ उतर गए, किसी को बताया नहीं। लखनऊ से बाय रोड पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम था कि रायबरेली में कई जगह जाएंगे आएंगे, लेकिन पता चला अब सारे कार्यक्रम सीमित करके उन्होंने सिर्फ भुए मऊ अपना जो घर है उसी घर के भीतर लोगों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर अधिकारियों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर से सेवा करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भाव मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू उसी को कह सकते हैं जो हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मा हो, वो हिंदू होगा। अथवा किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो, हम लोगों ने, देशवासियों ने कभी उनको हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मे हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूं। उनकी पीढ़ियों में हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं रहा, ना कोई हिंदू रहा है। अधिकतम लोग नॉन हिंदू रहे हैं। और फिर शपथ पत्र में हिंदू लिख देना, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी जब नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने अपने धर्म में हिंदू लिखा है। तो रायबरेली की जनता पूछ रही कि आप कैसे हिंदू हो, आप जवाब दे दो। हम सब रायबरेली वासी संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हिंदू कैसे हो। आपने सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है तो उसका सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी को मणिपुर दिखाई देता है, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल भी देख लो। जिनके समर्थक हो और जिनकी सरकार आपका समर्थन करती है, पश्चिम बंगाल में किसी मणिपुर से ज्यादा अन्याय जुल्म जनता पर हो रहा है। बदले की भावना से जितना पाप पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राहुल गांधी बोलो तो कम से कम उस पर बोलो। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी को केवल वही दिखता है, यहां नहीं दिखता। तो मेरा सवाल है राहुल गांधी से कि अगर दम हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी आवाज उठाओ ना। आप अगर मणिपुर जाते हो तो एक बार जरा पश्चिम बंगाल भी चले जाओ ना, क्यों नहीं जाते वहां पर? उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और भरोसा करें कि किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा हर हालत में मिलती है। जो भी दोषी होगा हाथरस कांड का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से देख रहे हैं इसमें आपस में जो पार्टियां हैं एक दूसरे को समझती हैं? आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के भ्रम को 10 सीटों से नहीं देखा जा सकता। लोकसभा में जनता जो भ्रमित हुई थी, जिसको खटाखट 1 लाख रुपए का सपना दिखाया, जो अब कांग्रेस के लोगों की चौखट पर खड़ी है, पैसा लेने के लिए नहीं पा रही, आहत है, वो आने वाले इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में महसूस कराएगा। और चाहे उपचुनाव हो और चाहे आम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में अब भ्रमित जनता नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, मोदी जी का साथ देगी और योगी जी का साथ देगी। और ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनको अनुकूल जवाब अब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जरूर देगी।